चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं फॉर द डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सेल्फ वेट। तो वहां पर हमारा जो फॉर्मूला आया था डेट वाज गामा एल स्क्वायर बाय 2e। ये मेरे पास फॉर्मूला आया था फॉर अ प्रिज्मेटिक बार। और क्यों आपका कॉनिकल सेक्शन क्या होगा वो भी बताऊंगा। पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल मेरे को बहुत अच्छा लगा, शायद किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पर आपके पास एक स्टेप्ड बार है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डायामीटर है वो 2d है और यहां पर जो डायामीटर है वो d है। दोनों ही सेक्शन ए बी और बी सी की जो आपकी लेंथ है वो एल और एल है। चलिए, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट टोटल डिफॉर्मेशन। आपसे पूछा गया है टोटल डिफॉर्मेशन, या फिर मैं ये बोलूं कि ऐसा भी दे सकते थे, बताओ आपका जो ये पॉइंट सी है वो कितना नीचे डिफ्लेक्ट होगा, वो कितना नीचे तक यहां पे चला जाएगा। बात तो एक ही है, जितना ए बी में एक्सटेंशन होगा प्लस जितना बीसी में एक्सटेंशन होगा उतना ही तो पॉइंट सी नीचे चले जाएगा। या फिर आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है, बताओ आपका जो प्लेन ये बीबी है, जो प्लेन बीबी है वो कितना आपका नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो सभी चीजों को इस क्वेश्चन में हम यहां पर कवर करेंगे। देखिए, तो पहले आते हैं हमारे सेक्शन बीसी के बारे में। हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन के बारे में, सेक्शन बीसी। सेक्शन बीसी में अच्छा एक चीज और, इस जो पूरा मटेरियल है उसका जो यहां पे यूनिट वेट है वो आपका है गामा। तो यहां पे सेक्शन बीसी में आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा या फिर बोलो डिफॉर्मेशन आएगा वो आएगा आपका गामा एल स्क्वायर बाय 2e। फॉर्मूला यही था, प्रिज्मेटिक बार है, यहां से लेके यहां तक ये प्रिज्मेटिक बार है ना, बी से लेके सी तक, तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन ए बी की, तो जरा एक चीज देखिए, सेक्शन ए बी जो होगा उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी डेट विल नॉट ओनली बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अगर खाली आप इतना लिख के आ रहे हैं तो गलत है। ऐसा क्यों, जरा देखिए इस बात को। हां, ए बी वाला सेक्शन भी यहां पे आपका डिफॉर्म होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू सेल्फ वेट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या आई, दिस इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ए बी। ए बी की वजह से, या फिर इसको ऐसे लिखूं ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, ए बी का जो सेल्फ वेट है उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी उसको मैं डेल्टा 1 बोल रहा हूं। लेकिन एक और चीज देखिए, आपका ये जो बीसी वाला सेक्शन है वो किस पे सपोर्ट करे, आपने तो बस ऊपर से पकड़ रखा है, सपोर्ट जो है सिर्फ ऊपर से लग दे रखा है। ये आपका ए बी सेक्शन, उसके नीचे बीसी सेक्शन। तो बीसी वाला जो सेक्शन है उसका वेट कहां लग रहा है, वो तो ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे। लेकिन अगर वो नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब है वो कनेक्टेड है ए बी से। अगर ए बी से कनेक्टेड है तो उसका वेट भी क्या हो रहा है, ए बी पे लग रहा होगा। अगर वेट भी ए बी पे लग रहा होगा तो वो भी तो डिफॉर्म करेगा उसे। तो इसको मैं लिख रहा हूं डिफॉर्मेशन ड्यू टू वेट ऑफ सेक्शन बीसी। डिफॉर्मेशन ड्यू टू वेट ऑफ सेक्शन बीसी। अच्छा, इसको इस तरह समझिए, लीजिए। मैं थोड़ा सा जुगाड़ बना रहा हूं ताकि समझा सकूं आपको। ये देखिए इस तरीके से, ये पेन है, ये सेक्शन हुआ ए बी। ठीक है, ये नीचे वाला सेक्शन जो है जिसको मैंने यहां पे टांग दिया है इसके साथ, ये हुआ आपका बीसी। तो मैं तो सिर्फ ऊपर से पकड़ा हुआ है,
ए बी आपका सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेट होगा, लेकिन ये नीचे जो एक्स्ट्रा वेट लगा दिया है, क्या उसकी वजह से एलोंगेशन नहीं आएगी? क्या उसकी वजह से एलोंगेशन आएगी? वही तो मैंने दिखा है वहां पर। एक मिनट एक मिनट। तो यहां पर डेल्टा वन क्या होगा? डेल्टा वन विल बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E। और डेल्टा टू क्या होगा? यहां पे इसको अब क्या करो, इसको भूल के एज्यूम कर लो, इसको भूल के एज्यूम कर लो कि यहां पर आपका एक वेट लगा हुआ है। नीचे वाले सेक्शन को भूल जाओ, उसकी जगह उसका वेट लगा दो वहां पर, बात तो एक ही है, क्या दिक्कत है? तो यहां पर W लगा हुआ है, तो अगर W लगा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? WL अपॉन AE। ये वाली लेंथ आएगी, याद रखना बच्चों, याद रखना, यहां पे ये वाली लेंथ आएगी। और सिमिलरली यहां पर भी ये वाली लेंथ आएगी। अगर यहां पे 2L होता तो बेटा इस नीचे वाले सेक्शन की L मत ले लेता। अगर यहां 2L होता तो यहां पर भी आप 2L लेते, यहां पर भी आप 2L लेते, यहां पे आप गलती कर देते हैं। चलिए, अब W कितना होगा? W कितना होगा? W है नीचे वाले सेक्शन का वेट, तो ये सेक्शन था नीचे वाला, ठीक है? अगर ये सेक्शन, एक मिनट इसको मैं बैक ही कर देता हूं। हाँ, ये वाला सेक्शन था नीचे वाला, ठीक है? इसका वेट चाहिए मुझे, इस वाले सेक्शन का। तो वेट क्या है? वेट इज गामा इंटू वॉल्यूम। गामा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया किसका? इस वाले सेक्शन का एरिया, बीसी सेक्शन का एरिया। लेंथ किसकी? बीसी सेक्शन की लेंथ। अरे भैया, जिसका वेट लेना होगा उसी का एरिया और वॉल्यूम लोगे, लेंथ लोगे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गामा इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि हम फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल अपॉन ए। तो वेट जो होगा, तो यहां पे बेटर है इसको यहीं बनाए। तो एक मिनट, आपको वेट का फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, डायरेक्टली फिर वहां पे रखूंगा। एक बार सब हटा दे रहा हूं। तो W इज इक्वल टू गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है? तो गामा इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, बेटा 2D नहीं आएगा, नीचे वाले सेक्शन का एरिया आएगा इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ। तो यहां पर आपका फॉर्मूला होता है WL ओवर AE। तो यहां पे ये जो W है इसको उठाइए और यहां पर रख दीजिए। बेटा जितने आपको जरूरत है ना वनडे एग्जाम को क्वालिफाई करने की, जितनी नॉलेज जरूरत है, जितने आपको क्वेश्चंस कराने हैं, मैं आपको करा दे रहा हूं। आप बाकी क्वेश्चन भी कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन भी कीजिए। जो नहीं आ रहा है आप लिख दीजिए, सर इस वाले पेज नंबर का ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करा दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन जो था वो बुक का नहीं है, मेरे को लगा कि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको करा दिया। गामा इंटू, और किसी नोट्स में भी नहीं है किसी कोचिंग के, इंटू एल इंटू एल। देखो ये वाला एल यहां पर और ये वाला एल, दो एल हो जाएंगे, ठीक है? डिवाइडेड बाय, अब यहां पे एरिया कौन सा आएगा? ऊपर वाले सेक्शन का एरिया आएगा, ठीक है? ये वाला एरिया आएगा इस सेक्शन का, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। यहां आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू 2D का स्क्वायर इंटू, ठीक है, E। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा गामा इंटू डी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा 4D स्क्वायर इंटू ई। तो ये आपका डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हट गया, यहां पे डेल्टा टू कितना आ गया? गामा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4E। तो आपकी नेट डिफॉर्मेशन कितनी हुई है? डेल्टा आपकी यहां पे डेल्टा ए बी कितनी हुई है? दिस इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है? गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E प्लस गामा इंटू एल स्क्वायर बाय 4E, ठीक है? समझ आ गई बात?
तो टोटल टोटल आपकी डिफॉर्मेशन पूछी गई है, वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी। तो अगर मैं यहां पर इसको ऐड कर दे रहा हूं तो डेल्टा ए बी तो मेरे पास ये आ गई है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e प्लस गामा एल स्क्वायर अपॉन 4e प्लस डेल्टा बीसी कितनी है? वो है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो यहां पर गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e गामा एल स्क्वायर अपॉन ई आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 5 गामा एल स्क्वायर अपॉन 4e। एलसीएम ले लो, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। बेटा इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये आप विजुलाइज कर लो, एक बार विजुलाइजेशन करना आपको आ गया ना, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर कॉनिकल सेक्शन है, उसमें सेल्फ वेट में क्या होगा, उस पे आते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से मेरे पास एक कॉनिकल सेक्शन है, अभी तो आपको फ्रंट व्यू से सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन इसका बेस भी है, ये कुछ इस तरीके से, सॉरी ये कुछ इस तरीके से कॉनिकल है। ठीक है, अब इसका सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, अगेन टेक अ सेक्शन, कितनी लेंथ का? dx लेंथ का, एट अ डिस्टेंस ऑफ x ले लीजिए। यहां पर ये जो मैंने ले लिया है सेक्शन dx लेंथ का, इस पे वेट कितना लग रहा है? इस पे वेट लग रहा है आपके इस सेक्शन का। इस सेक्शन का वेट इस डीएस वाले सेक्शन को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा। अब देखिए, तो यहां पर इस वाले सेक्शन का वेट कितना होगा? डेड विल बी इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो दिस इज द रेडियस। मैं कह रहा हूं यहां पे जो आपका आर आ रहा है, दिस इज रेडियस। क्लियर होगी? चलिए, सो दिस इज द वेट। आपकी लेंथ कितनी है? आपका फॉर्मूला होता है WL अपॉन ए। तो वेट तो हमारे पास आ गया है, लेंथ है इस सेक्शन की dx, और एरिया कितना है? एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपका एरिया कितना होगा? क्योंकि ये तो सर्कुलर सेक्शन है ना इस तरीके से, तो ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आपने ऐसे ही तो काटा है, कॉनिकल सेक्शन वैसे काटेंगे तो एक सर्किल तो मिलेगा आपको, इनटू यहां पे आ जाएगा ई। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये तो डिफॉर्मेशन आई आपकी डीएक्स लेंथ में, लेकिन मुझे टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से L तक। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? गामा, और यहां पे 3e बाहर, और यहां पर आ जाएगा 0 से L x dx। ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, वैल्यू आ जाएगी गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, बिकॉज x dx से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2, सेम जैसे पहले। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार है हमारा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये गलत नहीं करने हैं, बहुत आसान होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सेल्फ वेट के मैंने क्वेश्चन, हाँ एक और चीज, एक काम कीजिएगा, यहां पे गामा की वैल्यू रखिएगा इन टर्म्स ऑफ W। तो गामा क्या होगा? W अपॉन AL, यही होगा। ठीक है ना? चलिए, सॉरी वो तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है। तो यहां पे हो जाएगा 1/3 इंटू A इंटू L, ये आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप सुनिए इस बात को,
आपका जो गामा है वो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो होगा। टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपका गामा होगा। तो टोटल वेट है आपका W, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू L, यही तो है। आपका यहां पर एरिया जो होगा, एक मिनट, आपका यहां पर जो रेडियस है, इस पॉइंट पे जो रेडियस है, बिकॉज हम टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा। इसको मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूं, तो बेटर है इसको मैं यहां पे ए भी तो लिख सकता हूं। आपका एरिया कितना है यहां पर उस पॉइंट पे, तो 1/3 ए इंटू एल, ये तो हुआ गामा की वैल्यू। एल स्क्वायर, सर 1/3 के लिए बेटा कॉनिकल सेक्शन में 1/3 होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय 6E। तो यहां पर क्या होगा, आपका L से L कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहां पे 2 आ जाएगा। आप यहां पे एक चीज देखेंगे, यहां पर W ओवर WL अपॉन ट्वाइस AE, यही चीज यहां पर आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए, तो सेम फॉर्मूला है WL अपॉन 2A जैसे आपको वहां पे था, लेकिन यहां पर जब आप देखते हैं ये चीज अलग हो जाती है, गामा L स्क्वायर अपॉन 6E यहां पर हो जाती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आने वाले हैं बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसा बार जिसमें हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस आपका सेम हो। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, ये तो हम भूल ही गए, यही था ना हमारा पेज, हाँ ये रहा। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने टोटल डिफॉर्मेशन निकाल ली। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, क्योंकि मैं तो पूरा बता ही रहा हूं। वीडियो पॉज करो और यहां पर बताओ किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है। स्टेप्ड बार में किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो बताना है आपको। क्या वो आपका यहां इस पॉइंट पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, या फिर यहां पे आ रहा है। ठीक है, जरा एक चीज देखिए, अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा यहां पर आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहे हैं, तो इतनी बात तो आपको समझ आ सकती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता है, इस पॉइंट पर। क्यों, इसलिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, हो सकता है नहीं है वो देखेंगे। इसलिए हो सकता है बिकॉज इस वाले सेक्शन पर आपका इतना वेट लग रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, इतना वेट लग रहा है, क्लियर है। वेट ज्यादा, वेट टोटल फोर्स अपॉन एरिया, यही तो आपका स्ट्रेस है। तो अगर आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस भी तो इंक्रीज होगा, क्लियर है। या फिर आपका हो सकता है इस वाले सेक्शन पे, यहां पर, ठीक है, और कहीं नहीं होगा। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो इस वाले सेक्शन से, ए सेक्शन से ज्यादा आए बीबी सेक्शन पे। ऐसा भी हो सकता है ए सेक्शन से स्ट्रेस ज्यादा आए किसी ना किसी क्वेश्चन में, जरूर चेक करना यहां पर भी आपके ए सेक्शन से। क्यों, क्योंकि ए सेक्शन पे क्या हो रहा है, आपका यहां पर एरिया चेंज हो जा रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है, तो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर आपका फोर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया है, अगर फोर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया है और एरिया इंक्रीज हो गया है, तो आपका स्ट्रेस डिक्रीज नहीं हो जाएगा। लो इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं सेल्फ वेट को नहीं ले रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पे सेल्फ वेट को नहीं ले रहा हूं और मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया पी का, और कोई और फोर्स नहीं लगाया, तो बेटा इस सेक्शन में भी पी फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन में भी पी फोर्स लग रहा है, दोनों में पी लग रहा है।
यहां पे एरिया जो यहां पे डायमीटर डी है वहां पे 2d है, तो कहां पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा? सेक्शन, इस वाले सेक्शन पे आपका ज्यादा फोर्स, यहां ज्यादा स्ट्रेस आएगा। समझ आ गई बात? आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो दोनों सेक्शन पे चेक कर लेना, एग्जाम में गलती मत कराना जल्दीबाजी में। चलिए ठीक है, अब आते हैं हमारे स्ट्रेस पे। तो आपका बीबी सेक्शन पे आपका फोर्स कितना लग रहा है? बीबी सेक्शन पे फोर्स आ रहा है इस वाले बार का। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, मिटा दो इसको। तो आपका सिग्मा बीबी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू गामा डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आपका आ जाएगा गामा इंटू एल। दिस इज अ स्ट्रेस एट बीबी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की। इस पे किस किस का फोर्स आ रहा है? इसका खुद का वेट आ रहा है और साथ में इसका वेट भी तो आ रहा है। तो सिग्मा ए कितना होगा? ये अगेन होगा आपका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू गामा प्लस पाई बाय 4 इंटू 2d का स्क्वायर इंटू गामा इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 2d का होल स्क्वायर। ये चीज यहां पर आपकी आ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो यहां पर जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 हट गया आपका, यहां पे आ जाएगा 4d स्क्वायर, हटा के डायरेक्टली 4d स्क्वायर लिख दे रहा हूं। तो डी स्क्वायर यहां पे भी 4d स्क्वायर लिख दे रहा हूं, वो था ना ब्रैकेट में, तो डी स्क्वायर सब कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा गामा एल प्लस गामा एल डिवाइडेड बाय 4। अरे तेरी, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वही चीज यहां पर आ गई। अच्छा ये भी तो 4 है, यहां भी 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पे आ जाएगा 5 गामा एल, 4 नहीं 5 गामा एल डिवाइड बाय 4। आंसर आ जाएगा 1.25 गामा एल। तो आपका स्ट्रेस एट ए इज मोर देन स्ट्रेस एट बीबी, बिकॉज स्ट्रेस एट बीबी इज गामा इंटू एल। तो स्ट्रेस एट बीबी इज गामा इंटू एल, और यहां पर वैल्यू कितनी है? 5/4 गामा एल, या फिर 1.25 गामा एल। दिख रहा है? अब तो दिख रहा है आपको, क्लियर है? चलो, तो हमने ये भी कवर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका यहां पे बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में हम इसको कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स एंड ऑल द बेस्ट।